बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डियर ऑल, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरेज़। और आज हम देखेंगे अरेज़। चूँकि आप पहले भी इंट्रो टू प्रोग्रामिंग में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कोर्सेज़ आप ले चुके हैं उसमें आपने अरेज़ देखी हैं, लेकिन अब हम इसको इस एंगल से देखेंगे कि अरेज़ जो डाटा स्ट्रक्चर है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसको डेप्थ में इसके डिफरेंट यूँ कह लें कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इसके डिफरेंट फीचर्स क्या, किस तरह से वो एक्सेसिबल हैं, किस तरह से वो यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा पहले देख लें कि अरेज आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हर एक जो वर्ड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात यह है कि अरे में सिमिलर डाटा आइटम्स आते हैं, सिमिलर टाइप के डाटा आइटम्स आते हैं। सिमिलर से क्या मुराद है कि अगर अगर इंटीजर हैं तो सारी अरे में इंटीजर्स ही आएंगे, फ्लोट्स हैं तो सारी अरे में फ्लोट्स ही आएंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेमोरी में कंटीजियसली स्टोर होते हैं। कंटीजियसली से क्या मुराद है कि इकट्ठे ही, ठीक है, यानी कि अरे मेमोरी में कुछ इस तरह से इकट्ठी उसको स्पेस एलोकेट होती है, ठीक है। जिस तरह से आप ये देख लें कि सम टाइम हम ट्रैवल कर रहे होते हैं बस पे, तो दो कोई फ्रेंड्स होते हैं या दो भाई होते हैं, वो कहते हैं जी हमने इकट्ठी सीट लेनी है, कंटीजियस आपस में मिली हुई। तो अरे भी वैसे ही मेमोरी में कंटीजियस इसको मेमोरी अलॉट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, 10 एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, नहीं, इकट्ठी मेमोरी होती है। Arrays are the derived data type in which can store the primitive data of primitive type of data। तो ये एक्चुअली तो डिराइव्ड डाटा टाइप है, ठीक है जी। हमने डाटा टाइप्स प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, एक प्रिमिटिव थी, ठीक है जी। तो ये डिराइव्ड है, लेकिन इसमें जो डाटा एलिमेंट्स सेव होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के डाटा एलिमेंट्स सेव होते हैं। प्रिमिटिव कौन कौन से थे? इंटीजर, करैक्टर, डबल, फ्लोट वगैरह। Arrays is the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using its index number। अब इसका इसके एक दो फीचर्स ये हैं कि अरे होती लीनियर है, ठीक है, लीनियर सीक्वेंशियल, लेकिन इसको इसके जो डाटा एलिमेंट्स हैं उनको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। किस तरह से? इसका इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए। अब अरे का नाम तो सेम होगा, हम आगे चल के इसको इश्यूज को देखते हैं कि अरे का नाम तो सेम होगा, लेकिन इसका जो डिफरेंट डाटा आइटम्स हैं वो उसके इंडेक्स के साथ डिफ्रेंशिएट होंगे। इंडेक्स की बेस पे उनको हम यानी कि एक्सेस करेंगे। आगे चलें। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द अरे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक है एलिमेंट, डाटा एलिमेंट जो कि वैल्यू है, जो डिफरेंट लोकेशंस पे वैल्यूज़ स्टोर हैं वो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एक है इंडेक्स। इंडेक्स हर एक अरे की जो वैल्यू होती है उसको एक नंबर असाइन किया गया होता है, ठीक है जी। आम तौर पे अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो इसका इंडेक्स है ये न्यूमेरिकल आमतौर पे होता है। कुछ चंद एक लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल के अलावा भी इंडेक्स यूज़ होता है, लेकिन वो चंद एक ही हैं। और ये इंडेक्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? यूज़ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ये जो डाटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं मेमोरी लोकेशंस में अरे के, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडेक्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अरेज की, ईच एलिमेंट in an array is of same data type and carries a same size। डाटा टाइप सेम होती है ये तो ठीक है। अब डेफिनेटली जब सेम डाटा टाइप है तो उसका साइज भी सेम होगा। जिस तरह से इंट का साइज 4 बाइट्स, जावा में भी 4 बाइट्स है और सी लैंग्वेज में भी। एलिमेंट्स ऑफ अरे आर
stored at contiguous memory location where the first element is stored at the smallest memory location। स्मॉलेस्ट से क्या मुराद है कि जो मेमोरी, ज़ाहिरी बात है जो रैम के अंदर मेमोरी है उसके हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेसेस आपने अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लिया है या अभी नहीं पढ़ा तो उसमें आप देखेंगे कोर्स में कि हर मेमोरी लोकेशन का एक इंडेक्स एड्रेस होगा। तो जो पहला एलिमेंट है अरे का वो स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर सेव होता है। ये कॉन्सेप्ट भी अभी आज हम आगे चल के इसको क्लियर करेंगे मजीद। elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address। तो जो बिल्कुल पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा उसको बेस एड्रेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि अरे का जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे हो या बाज टाइम हम बाज लैंग्वेज 1 इंडेक्स से भी स्टार्ट करते हैं, तो 1 इंडेक्स पे हो जो पहला एलिमेंट होगा उसका एड्रेस बेस एड्रेस कहलाएगा, ठीक है जी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है अरे की, तो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर बाज़ औक़ात सेम टाइप का बहुत ज़्यादा डाटा सेव करने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ डाटा ऑफ सिमिलर टाइप इज़ द कॉमन रिक्वायरमेंट सो दैट वी नीड टू डिफाइन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जब एक ही तरह के सेम टाइप के बहुत सारे डाटा एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सेम टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन सेम टाइप के ज़्यादा वेरिएबल्स को डील करना मुश्किल इस तरह से है कि उनके जो नाम है वेरिएबल्स के वो हमें याद रखना पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन अरेज है। सो इन दीज सिचुएशंस इट इज़ बेटर टू डिफाइन एन अरे एंड स्टोर ऑल द एलिमेंट्स इनटू इट, ठीक है जी। उसका क्या फ़ायदा जी, अरे का सिंगल नेम होता है और उसमें अ लॉट ऑफ डाटा आइटम्स स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द प्रॉब्लम इंटेंड्स टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। 5 सब्जेक्ट हैं उनके हमने एवरेज निकालनी है मार्क्स की। एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं उसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अरे वी हैव क्रिएटेड 2 प्रोग्राम्स। 2 प्रोग्राम हैं, एक में अरे के बगैर कैलकुलेशन की गई है, वर्क किया गया है, और एक में अरे के साथ ज़रा देखिएगा। ये देखें, ये हमने 5 वेरिएबल्स मार्क्स 1 मार्क्स 2 एंड सो ऑन 5 तक हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको इनिशियलाइज कर दिया विद द मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद हमने एक फ्लोट टाइप का एवरेज वेरिएबल लिया, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को जमा किया और 5 पे डिवाइड किया तो डेफिनेटली इसकी एवरेज आ गई। और अगर ये 100 मार्क्स के सब्जेक्ट थे इक्वली तो फिर एवरेज और परसेंटेज सेम होंगे, ठीक है। और इसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे पास विदाउट यूजिंग अरे हम इस तरह से काम करते हैं। और जब हम अरे को यूज़ करेंगे तो उसका तरीका क्या है जी, हमने एक अरे ले ली, ठीक है। अरे यहाँ पर हमने एक डिक्लेयर की और इसमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने सेव करवा दिए, ठीक है। और हमने कंडीशन लगा दी फॉर लूप में। फॉर लूप आपने पढ़ी है, ये पहला जो सेक्शन है फॉर लूप का ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, दूसरा सेक्शन कंडीशन के लिए होता है, तीसरा सेक्शन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। और इन तीनों सेक्शंस के दरमियान में हमारे पास सेमीकोलन आता है। तो फॉर लूप लग गया, एवरेज इक्वल एवरेज प्लस मार्क्स ऑफ आई। अब यहाँ पर देखें फ्लोट एवरेज, बल्कि यहाँ पर हमें एवरेज में एवरेज को 0 से इनिशियलाइज भी करवाना चाहिए, चूँकि अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बहरहाल पहले एवरेज में 0 था, अब मार्क्स ऑफ आई 0 इंडेक्स के ऊपर जो मार्क्स पड़े हैं 56 प्लस एवरेज, ठीक है। और उसके बाद जब अगली आइट्रेशन आएगी फिर 78 प्लस एवरेज वापस एवरेज में स्टोर कराता जाएगा। सारे मार्क्स एवरेज के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एवरेज को प्रिंट करवा लेंगे। तो ये बेटा अरे के साथ जो है वो वर्क करने का तरीकाकार था।
अब जो असल इसका हमारे सब्जेक्ट का असल मेन फोकस है या मेन इसमें हमने करना है अरेज, तो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना। एन अरे इज ऑलवेज ऑफ अ फिक्स्ड साइज। ठीक है, अरे का साइज बेटा फिक्स होता है। इट डजंट ग्रो एज मोर एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में एक रन टाइम और कंपाइल टाइम का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। तो जब हम अरे का कोई साइज डिक्लेयर कर देते हैं कंपाइल टाइम पे, तो वो ग्रो नहीं करती रन टाइम पे जाके, यानी कि प्रोग्राम चलने के दौरान जो अरे का साइज हमने पहले कंपाइल टाइम पे बता दिया हो वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये इसमें आप समझ लें। The programmer must ensure that only valid values in the array are accessed. Valid values in sense of array index. Otherwise अगर आप फ़र्ज़ करें आपने 10 साइज़ की अरे डिक्लेयर की, डिफ़ाइन की, उसमें डाटा एलिमेंट स्टोर करवाए, और अगर आप अपने प्रोग्राम को चलाते वक्त 12th इंडेक्स पे वैल्यू एक्सेस करना चाहेंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये तो साइज 10 की है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेके 9 तक करना चाह रहे हैं, 9 के बियॉन्ड, 9 के बाहर 12th आइटम। तो 12th आइटम चूंकि अरे में है ही नहीं, तो क्या होगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा। ठीक है जी, तो प्रोग्रामर को ये इंश्योर करना चाहिए, उसे ये याद रखना चाहिए, एंड मस्ट रिमेंबर द लोकेशन इन द अरे ऑफ ईच वैल्यू। तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी अरे का मैक्सिमम साइज क्या है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। The computational complexity for writing to and accessing an array is big O1। अगर हम किसी अरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O1 है। बिग O1 अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। बिग O1 वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग O यूज करते हैं। ठीक है जी, नो मैटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। तो अरे को एक्सेस करने के लिए जब हमने राइट करना है, इसको रीड करना है, या इसमें कोई भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक्सेस करने के लिए बिग O1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ एन अरे। मिडल से क्या मुराद है कि अरे के दरमियान में कहीं पे, अरे के सेंटर में कोई अगर हमने एलिमेंट नया इंसर्ट करना है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O(n) होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। जितने भी अरे के एलिमेंट्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इंसर्ट करने के लिए द एलिमेंट्स इन द अरे मस्ट ऑल बी शिफ्टेड अप 1 इंडेक्स आफ्टर द इंसर्शन। अब देखिए मैं आपको केस बताता हूँ। फर्ज करें ये अरे है और हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है कहीं सेंटर में। ठीक है जी, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पहले से सेव है। यहाँ पर 7 है, इधर इधर 9 पड़ी हुई है, और इधर वैल्यू है 17 कह लें, या 1 पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, हमने यहाँ पर 9 के बाद 1 से पहले इस जगह पे सेंटर में अगर हमने एक इंसर्ट करनी है कोई वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, द एलिमेंट्स इन द अरे मस्ट ऑल बी शिफ्टेड अप 1 इंडेक्स आफ्टर द इंसर्शन। यहाँ पर मैंने इंसर्ट करवाना, तो पहले मुझे हर वैल्यू को एक इंडेक्स ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इधर की वैल्यू को मजीद इंडेक्स ऊपर, तो तब यहाँ पे प्लेस बनेगी जहाँ पर मैंने वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ठीक है, तो ये इसका केस है, और हमारे पास इंसर्शन के लिए बिग O(n) इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये चीज़ें आप याद रखें, MCQs में डेफिनेटली इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, द सेम वे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द मिडल ऑफ एन अरे इज बिग O(n) वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे। और डिलीशन का भी यही प्रोसेस है, उसका भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O(n) है। और ये जहन में रखें कि डिलीशन के बाद डेफिनेटली हमने अरे के एलिमेंट्स को शिफ्ट डाउन करना होता है।
चूँकि अरे जैसे हमने इंसर्ट करवाया था, अगर एक एलिमेंट हम डिलीट करवाएंगे तो वहाँ पे स्पेस हमारी एम्प्टी होगी, तो हमें अपने अगले एलिमेंट्स को वन एलिमेंट डाउन ईच करना पड़ेगा। द एलिमेंट्स इन द अरे मस्ट ऑल बी शिफ्टेड डाउन वन इंडेक्स आफ्टर द डिलीशन। तो अब ये इसका आप देख लें, एक्सेस टाइम बिग O 1 है, सर्च बिग O n, इंजर्शन बिग O n, डिलीशन बिग O n। ठीक है जी, ये हमारे पास अरे के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अरे की बिग O n होगी वर्स्ट केस में, चाहे इसका साइज जितना भी हो, n का साइज जितना भी हो, 10 हो, 20 हो, मिलियन हो, 1000 हो, तो इसकी स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अरे को, इसकी मेमोरी एलोकेशन को ज़रा एनालाइज करेंगे कि रैम के अंदर किस तरह से मेमोरी एलोकेट होती है अरे को। एज ऑल द डाटा एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर स्टोर्ड एट कंटीजियस लोकेशंस इन द मेन मेमोरी, द नेम ऑफ द अरे, जो भी अरे का नाम होगा, द नेम ऑफ द अरे रेप्रेजेंट द बेस एड्रेस। व्हाट डज इट मीन? जो अरे है उसका नाम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। से मुराद क्या है कि अरे का पहला एलिमेंट जहां से शुरू होगा वो बेस एड्रेस होगा। ठीक है जी। और द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द मेन मेमोरी। ईच एलिमेंट ऑफ द अरे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रॉपर इंडेक्सिंग। जैसे ये देखें, अच्छा एक और, द इंडेक्सिंग ऑफ द अरे कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। अब ये मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वो अरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती हैं। सी लैंग्वेज भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती है। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे विल बी अरे जीरो। और बाज लैंग्वेजेस वन बेस्ड इंडेक्सिंग को भी फॉलो करती हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे विल बी अरे वन। और बाज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एन बेस्ड इंडेक्सिंग को भी फॉलो करती हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे कैन रिजाइड एट एनी रैंडम इंडेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर से उसका फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो प्लस ही होगा। उसके बाद अगले जो इंडिसेस हैं उसके वो प्लस में आएंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें 7 से शुरू हो गया तो उसके बाद 8, 9, 10। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती हैं। अच्छा जी, अब हम एक यहाँ पर एक मैं आपको इमेज शो करवाता हूँ, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बल्कि उसके साथ ही इमेज के साथ ही डिस्कशन सारी होगी। जी बेटा, ये देखें, अगर हम ये एक डायग्राम आपके सामने है, अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा केयरफुली। अरे हमने डिक्लेयर की ऑफ साइज 5, अरे का नाम है ARR। ठीक है जी, एन अरे ARR ऑफ साइज 5। और अरे फॉलोज ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। कैसे पता चला कि यहाँ पर जो पहले एलिमेंट का इंडेक्स है वो क्या है? ज़ीरो। ठीक है, अभी हम इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर की जानी है उनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये ज़ीरो एलिमेंट स्टोर किया गया, जहाँ से शुरू हुआ वो देखें, वो 100th एड्रेस है रैम का, तो ये इसका बेस एड्रेस कहलाएगा। यानी कि इससे पहले 100 से पहले 99 तक, 0 से लेके 99 तक कुछ और रैम स्टोर था। ठीक है, और 100 से शुरू हो गई अरे। बेस एड्रेस ऑफ द अरे इज 100th बाइट। ठीक है, दिस विल बी द एड्रेस ऑफ ARR 0। चूंकि नाम इसका अरे का ARR है, तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो है ज़ीरो इंडेक्स शुरू हो रहा है 100 से। 100 रैम का एड्रेस है। ठीक है जी, द साइज ऑफ int is 4 bytes, therefore each element will take 4 bytes in the memory। अब ये देख लें, हर अगली जो वैल्यू है 100 प्लस 4, 104 आ गया। उससे आगे 104 प्लस 4, 108 आ गया। 108 प्लस 4, 112 आ गया। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो अरे है ये है तो
इसमें रैम के अंदर कंटीजियसली ये स्टोर होती है, लेकिन हम रैंडमली किसी भी अरे के आइटम को, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हमें बेस एड्रेस का पता होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, एल्गोरिदम को बेस एड्रेस का पता होता है, और उस बेस एड्रेस में जो भी बेस एड्रेस होगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ 200 बेस एड्रेस, ठीक है, मैंने फिफ्थ एलिमेंट यूज करना है, मैंने थर्ड एलिमेंट यूज करना है, तो मुझे ये भी पता है कि थर्ड एलिमेंट, चूंकि ये अरे किस टाइप की है, ये अरे है इंट टाइप की, तो हर एलिमेंट इसका 4 बाइट लेगा। जीरो इंडेक्स 200 पे है, तो फिर मुझे 4 4 4 और 4, अगर अगर 3 इंडेक्स नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, फिर वो चौथा एलिमेंट होगा। अगर मैं थर्ड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फिर उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। एनीवे अगर इंडेक्स 2 की बात करेंगे तो इसमें मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि हमारी अरे की टाइप क्या है, अरे की टाइप है इंटीजर, और एक इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, तो मुझे पता होगा कि बेस एड्रेस में कितने प्लस करने हैं, तो मैं अपने डिजायर पे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से बेटा हमारी जो अरेज हैं वो वर्क कर रही होती हैं, और मेमोरी के अंदर इसके जो एड्रेस एलोकेशन है वो इस तरह से की जाती है। और इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग क्या है जी, प्रिंट ऑल द अरे एलिमेंट्स वन बाय वन, सारी अरे के एलिमेंट्स को आमतौर पे विजिट करने को ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग करवाई जा रही है, इंसर्शन, इंसर्ट करवा सकते हैं किसी भी खास इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू, डिलीट करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं, तो ये इसके, और अपडेट कर सकते हैं। ये इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं अरे के। इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन बेसिक ऑपरेशंस में से एक दो को प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। अगर यहाँ तक आपका क्वेश्चन है कोई तो आप पूछ लें।